छत्तीसगढ़ में गांधी जी का द्वितीय आगमन है ना। तो द्वितीय आगमन कब हुआ? तो 22 नवंबर से 26 नवंबर 1933 को हुआ छत्तीसगढ़ में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अछूता उद्धार कार्यक्रम हेतु सहयोगी कौन कौन आए थे? तो मीराबेन, ठक्कर बाबा, महादेव देसाई। कार्यक्रम कहाँ था? दुर्ग में, रायपुर में, धमतरी में और बिलासपुर में। मतलब गांधी जी जब यहाँ आए तो 4 जगह हमारे कार्यक्रम था। तो गांधी जी जब आए तो इनका कार्यक्रम सबसे पहले दुर्ग में 22 नवंबर को था, ठीक है। उसी तरह से रायपुर में आपका 23 नवंबर में था। तो 23 नवंबर को जब रायपुर में था तो उसी समय देखिए मोती बाग में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था। और रायपुर में ही 24 नवंबर को था सप्रे स्कूल में। और एक चीज बताना भूल गया था, बिलासपुर में कब था? बिलासपुर में 26 नवंबर को था, है ना। यहाँ भी क्या किए थे? यहाँ भी जनसभा को संबोधित किया था बिलासपुर में 26 नवंबर 1933 गांधी चौक में ठाकुर छेदीलाल के घर के सामने। मतलब उसका पूरा कार्यक्रम का उद्देश्य वही था, गांधी ठाकुर छेदीलाल उस पूरे कार्यक्रम को संचालन करने का। महात्मा गांधी जब आए थे तो उनके बुलाव पर ही आए। दूसरी बात, 22 नवंबर को दुर्ग में आपका, रायपुर में आपका 23 नवंबर, रायपुर में एक और जगह हुआ जो सप्रे स्कूल में, ये भी रायपुर में आपका 24 नवंबर को हुआ था। और बिलासपुर में हुआ 26 नवंबर को गांधी चौक के पास। 26 नवंबर गांधी चौक याद रखिएगा, जो भी होता है गांधी चौक। उसके अलावा सेवा दल की स्थापना 1938 में सुखराम यादव, पदमलाल पुनाल बख्शीस, इनका क्या था? सेवा दल का संगठन करते थे। और कहाँ हुआ था ये? तो खैरागढ़ में, ठीक है। तो ये था छत्तीसगढ़ का द्वितीय आगमन और आपका सेवा दल की स्थापना। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में देखिए पूरे अगर राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर अभी तक की अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में कितने ऐसे राजनेता थे जो भारत के, जो छत्तीसगढ़ में उनका आगमन हुआ था। तो सबसे पहले 1918 में बाल गंगाधर तिलक आए थे हमारे यहाँ होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु। तो बाल गंगाधर तिलक जो 1918 में होम रूल लीग की प्रचार करने में आए थे। फिर 1920 में वीवी गिरी यहाँ आए। तो 1920 में हमारे याद होगा कि पहले बार मिल मजदूर आंदोलन हुआ कहाँ? राजनांदगांव में। और उसका नेतृत्व करता कौन था? ठाकुर प्यारेलाल। तो यहाँ पर समझौते कराने के लिए आए थे। याद रखिएगा, जब इनके निर्देश पर, क्योंकि बड़े नेता थे मजदूरों का, इसलिए भारत वहां से यहाँ आए। जब दिल्ली से यहाँ आए कह दो तो वीवी गिरी जो है जब यहाँ आने से पहले ही समझौता तय होना था, लेकिन इनके आने पर इनके नेतृत्व फिर यहाँ समझौता हुआ मजदूरों और मिल मालिक के बीच में, ठीक है। जहाँ पर काम के घंटे बढ़ा दिया गया तो उसको कम किया गया। उसके अलावा वेतन को जो कम दिया करते उसको वेतन को भी बढ़ाया गया। और जो कम उम्र के हुआ करते थे उनको भी, जो काम कराते थे उनको फिर मजदूर को, या फिर कहेंगे 14 वर्ष से कम वाले थे उनको भी यहाँ पे उससे हटा के यहाँ पर निश्चित कर दिया कि 14 साल के कम उम्र वाले बच्चे यहाँ काम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा 1920 में 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी आए। यहाँ पहले बार आगमन हुआ, उनके साथ शौकत अली आए थे। तो याद रखिए कि यहाँ आए तो क्यों आए? तो भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था पहले। दूसरी बात, हमारे मुख्य काम क्या था उस समय? सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह हुआ, ठीक है। तो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह के लिए याद रखें आंदोलन चल रहे थे, लेकिन इन लोग यहाँ पर अंग्रेज लोग जब क्या कहेंगे उनके ऊपर जबरदस्ती टैक्स लाद दिए थे, ठीक है, जल कर के लिए। और गांव वाले देना नहीं चाह रहे थे, मवेशियों को पकड़ के ले गए, नीलामी करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा के पत्र व्यवहार से उन्होंने कलकत्ता भेजा, क्या पत्र लिख के कलकत्ता भेजा। पत्र को जैसे पढ़े तो महात्मा गांधी जब यहाँ से कलकत्ता जा रहे थे तब यहाँ रुके थे उन्होंने, और रुके। उनसे आने से पहले, महात्मा गांधी के आने से पहले यहाँ पर यह आंदोलन क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। फिर 1921 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आया, श्री राजगोपालाचारी आए और सुभद्रा को आए। क्यों आए थे? तो असहयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु आए थे इन लोग भी, तीनों के तीनों, याद रखेगा, ठीक है। ये क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े नेता थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी और सुभद्रा कुमारी चौहान। महात्मा गांधी का फिर दूसरे बार आगमन हुआ 1933 में 22 नवंबर से लेकर आपका 26 नवंबर तक थे। और दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव और बिलासपुर में इनका क्या था? कार्यक्रम था, इनका महात्मा गांधी का। और दूसरे बार जब आगमन हुआ तो यहाँ पर किस उद्देश्य से आए होंगे फिर 1933 में? अछूता उद्धार कार्यक्रम के लिए यहाँ आए थे। इसलिए जब यहाँ आए तो ये अछूता उद्धार कार्यक्रम को जरूर आए थे, लेकिन हमारे यहाँ पंडित कौन था? सुंदरलाल शर्मा ने पहले से, कब? 1925 में हमारे यहाँ पंडित सुंदरलाल शर्मा ने राजिम में भगवान राजेंद्र लोचन मंदिर में कराना था उच्च उद्धार कार्यक्रम, लेकिन वहाँ पर कट्टरपंथी हिंदुओं के द्वारा तलवार वगैरह लेकर खड़े थे, पुलिस वाले बंदूक लेकर खड़े थे। तो उन्होंने क्या किया? वहाँ भयावह स्थिति देखा या फिर हिंसात्मक स्थिति देखा तो उन्होंने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। और चेंज करने के बाद कहाँ उन्होंने प्रवेश कराया? राम मंदिर प्रवेश कराया। और अछूता उद्धार कार्यक्रम पंडित सुंदरलाल शर्मा ने चलाया था। कहाँ? आपका गरियाबंद के राजिम में, ठीक है। तो यह था महात्मा गांधी के द्वितीय आगमन 1933 में। तो अछूता उद्धार के हेतु आए थे, इसलिए महात्मा गांधी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को क्या कहा? उन्होंने
अपना क्या माना उसको, गुरु माना, किसके लिए, या फिर क्या कहें अपना अग्रणी माना, अछूतोद्धार करके पहले उन्होंने चला लिया था इसलिए अग्रणी माना। उसके अलावा 1935 में हमारे कौन आया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आया था। 1936 में जवाहरलाल नेहरू जी आए। तो जवाहरलाल नेहरू जी कब क्यों आए थे, तो हमारे रायपुर में शिक्षा वाला कार्यक्रम चल रहा था, शिक्षक सम्मेलन मतलब शिक्षक दिवस के दिन आए थे वो कई प्रकार का। और 1940 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जब पहले बार आए तो क्यों आए थे यहाँ, कांग्रेस भवन के जब उद्घाटन हुआ रायपुर में तब वो आए थे। कब, 1940 में सरदार वल्लभ पटेल। और दोबारा जब आए हमारे तो हमारे रियासतों का जब विलीनीकरण जब हो रही थी उस स्थिति या फिर उस कार्यक्रम के लिए या फिर उसी कार्यक्रम के लिए रियासतों के विलीनीकरण के सभा उनको करना था। सभी रियासतों के जो प्रमुख हुआ करते थे उनको बुलाकर भारत संघ में मिलने के लिए, है ना, उनको अपना विलय पत्र को देते थे या फिर विलय पत्र में जो जानकारी हुआ था उनको समझाया करते थे। और इसके लिए उन्होंने या फिर कहें रियासतों को विलीनीकरण के लिए 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल छत्तीसगढ़ में दूसरे बार इनका आगमन हुआ था। इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये था राष्ट्रीय राजनेताओं के छत्तीसगढ़ में आगमन।